हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का लेस पैटर्न डायमंड शेप में किस तरह से बनाते हैं। आप इसको वी शेप में भी बना सकते हैं और डायमंड शेप में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 0 से 2 नीडल आगे की, उसके साइड वाली नीडल उस बीच में रखी और उसको साइड में ट्रांसफ़र किया। दूसरे साइड से भी नीडल इसमें ट्रांसफ़र की, फिर दोनों को आगे ट्रांसफ़र कर दिया। जो खाली नीडल्स थी उनको आगे की, एक सिलाई लगाएंगे, फिर एक नीडल से हम धागे को निकालेंगे इस तरह से और ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से ऐसे रोटेट करके इसको नीडल में लगा देंगे। फिर 3 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3। अब जहाँ पे हमने जाली बनाई, इन दो पे जाली बनाई, अब उसके दोनों साइड से हम एक एक बढ़ा लेंगे। 2 नीडल एक साइड से, 2 दूसरे से। फिर इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे भी इसको इसमें ट्रांसफ़र किया और आगे बीच में 2 नीडल का गैप हो गया। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड से भी लास्ट वाली नीडल को इसमें ट्रांसफ़र किया, फिर दोनों को आगे ले गए। अब जो खाली हो गई 4 नीडल उनको हम आगे करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। अब ये एक नीडल को एक धागे को नीडल से निकालेंगे और इसको इस तरह से क्रॉस करके रोटेट करके इसमें लगा देंगे इस तरह से। अब 3 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे 2 जाली बनाई, अब 3 जाली बनाएंगे, 2 यहाँ पे, फिर 2 नीडल का गैप, फिर यहाँ से भी 2 नीडल का गैप। तो 2 2 के नीडल में 2 2 नीडल आगे कर लिया। फिर इसको हम इस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे। जो साइड वाली नीडल है उसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, फिर दोनों को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी नीडल्स की सेटिंग इस तरह से हो जाती है कि 2 नीडल आगे होती है और 2 नीडल खाली होती है। तो पिछली बार हमारी 4 नीडल खाली थी, अभी हमारी 6 नीडल खाली हो गई है। उनको आगे करेंगे, एक सिलाई लगाएंगे। फिर ये 2 नीडल में हमने वो किया है, खाली है, तो उसको एक नीडल को हम धागा निकाल के इस तरह से लपेट के इसको लगा लेंगे। क्योंकि अगर ऐसा ही बना देंगे तो वो हमारा अच्छे से नहीं बनेगा और नीडल जो है वो खुल जाएगी इस तरह से। अब 3 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम 4 नीडल्स में, मतलब 4 जगह जाली बनाएंगे 2 नीडल की। तो यहाँ पे जाली बनाने के लिए इसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और इसको आगे। और अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो उसके लिए आप जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है उस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिंपल नीटिंग मशीन और ब्रदर नीटिंग मशीन दोनों की क्लासेस अवेलेबल है इस तरह से। और इसको भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो खाली नीडल है उनको हम आगे करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे और जैसे स्टार्टिंग से करते आ रहे, एक एक नीडल को निकाल के इस तरह से रोटेट करके ट्रांसफ़र टूल की हेल्प से नीडल में लगा देंगे। और अगर आप वी शेप में इसको बनाना चाहते हो तो जैसे अभी हमने 4 टाइम्स जाली बनाई, फिर 5 टाइम 6 टाइम ऐसे ऐसे इंक्रीज़ करते जाएंगे तो वो वी शेप में ही बनती जाएगी। लेकिन अभी हमें जो है इसको डायमंड शेप में बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स बनाई थी तो हमें डायमंड शेप बनानी है, तो अब हम 3 टाइम्स बनाएंगे, 1 2 एंड 3। इसको हम वैसे बनाएंगे। जो नीडल्स हमने आगे की है पहले उसके साइड वाली एक नीडल को उस जो आगे की है नीडल उसमें लगाते हैं, फिर दोनों को साइड में लेके जाते हैं इस तरह से। यहाँ से भी ऐसे ही करेंगे। अब जो खाली नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई लगानी थी हमें क्योंकि यहाँ पे इसको वो मैंने खोल दी है,
एक सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरह से रोटेट करके लगाना होता है, इस तरह से। फिर हम 3 सिलाई लगाएंगे, 1 2 3। अब हम 2 जगह जाली बनाएंगे, एक यहाँ पे जो नीचे जाली बनी होती है उसके बीच में हमें जाली बनानी होती है, उन दोनों के बीच में। इस तरह से अब खाली नीडल है उनको आगे करेंगे और एक सिलाई लगाएंगे और एक एक नीडल से धागे को निकाल के इस तरह से रोटेट करके नीडल में लगा लेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे और 3 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2 3। अब इन दोनों के बीच में एक जाली बनाएंगे। जो हमारी एक जाली है वो 2 नीडल्स की जाली बना रहे हैं हम। वैसे नॉर्मली एक जाली जो बनाते हैं हम एक नीडल से बनाते हैं। और इसको इस तरह से खोल के रोटेट करके फिर से लगा देंगे नीडल पे और थोड़ा सा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो बन गया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।